आज का वीडियो थोड़ा हट कर बात करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय जो भी आपका होता है, जिस भी विश्वविद्यालय से आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं और बीकॉम करते हैं, जब भी आपके बीए, बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट जारी होता है, उस रिजल्ट का मार्कशीट में या तो आप पास होते हैं, या तो आप प्रमोटेड होते हैं, या पास इन अपेयरिंग, या पेंडिंग, या आपका जो रिजल्ट होता है फेल रहता है। बहुत सारे छात्रों का जो कमेंट्स आता है कि पासिंग अपेयरिंग क्या होता है, फेल कैसे हो गए, प्रमोटेड कैसे हो गए, पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। तो आज का जो वीडियो रहेगा आपके मार्कशीट के रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि छात्र परेशान हो जाते हैं रिजल्ट के बाद, जो भी रिजल्ट जारी होता है। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि जब भी आपका रिजल्ट ऑनलाइन जारी होता है या ऑफलाइन आपका जो टीआर जिसको बोलते हैं पीडीएफ फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में आपका पेंडिंग, प्रमोटेड, फेल क्यों दिखाता है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रमोटेड क्यों दिखाता है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि पास क्यों दिखाता है। तो हम पास का बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो दो आप ब्लू अंडरलाइन देख रहे हैं, ये आप ऑनर्स विषय का बात कर रहे हैं। जब भी आपको पता है कि ऑनर्स विषय 200 मार्क्स का होता है, एक विषय और दूसरा विषय। पार्ट 2 में 3 पेपर हो जाएगा, 4 पेपर हो जाएगा। वहीं आपका जो पार्ट 3 है, आपका पार्ट 1 में 1 और 2 होगा, और पार्ट 2 में 3 और 4 हो जाएगा। और आपका जो पार्ट 3 होता है, पार्ट 3 में 5, 6, 7, 8 आपका पेपर होता है ऑनर्स। और जो ऑनर्स पेपर होता है, इन सभी ऑनर्स विषयों में देखिए, सबसे पहले बता दें कि एक विषय में आपको 45 नंबर से यदि कम लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 45 नंबर यदि आप लाते हैं तो फेल हो सकते हैं। आपको यहाँ पे बताते हैं, ऊपर ही आप देख सकते हैं कि ये 45 आया है, और इनका जो ऑनर्स का टोटल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 है। तब पर भी इनके रिजल्ट के सामने आप प्रमोटेड देख रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए। आपको हम वीडियो में पहले ये बता दिए हैं कि यदि आपका ऑनर्स में यदि 45 से कम आता है, यानी कि यहाँ पे 44 भी आ जाता है एक में भी, आपको यहाँ पे 45 आना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 46 आया है। इनका जो टोटली ऑनर्स में नंबर आ रहा है 92 आ रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप 45 यहाँ पर भी 90, यानी कि 90 आ रहा है। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट का आप लोग गणना कीजिए यहाँ पे कि ये 92 है और ये 90 है। 90 के सामने प्रमोटेड लिखा है और 92 के नीचे पास लिखा है। अब देखिए, अब बात करते हैं फेल का। आप लोग समझ लीजिए कि फेल क्यों होता है, फेल क्यों दिखाता है। किसी छात्र का जो रिजल्ट है फेल दिखाता है, तो ये देखिए, यदि आप ऑनर्स में आपका नंबर कम हो जाता है, 45 से कम हो जाता है, तो आपका जो रिजल्ट शो करेगा फेल शो करेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। यदि इनका 46 है, यहाँ पे 44 दिखाता है एक में भी, तो ये फेल कैटेगरी में चले जाएंगे, फेल इनका दिखाएगा रिजल्ट। यहीं आप देख रहे हैं कि इनका 45 है और इनका 90 आया है, तो ये पास है, ऑनर्स में ये पास है। लेकिन इनके सामने प्रमोटेड क्यों दिखा रहा है, ये आप चलिए बताते हैं। अब देखिए, जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में इनको 33 नंबर लाना जरूरी होता है। 33 नंबर लाना क्या होता है कि जरूरी होता है। अब देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, किसी किसी का क्या होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 10 नंबर आपको लाना जरूरी है, और आपको 23 नंबर जो थ्योरी पेपर होता है इसमें, यानी कि टोटल मानते हैं कि जो 100 नंबर का आपका सब्सिडरी होता है, तो 33 नंबर लाना जरूरी होता है। कितना? तो 33 नंबर लाना जरूरी होता है। सब्सिडरी पेपर में बात कर रहे हैं, तो सब्सिडरी पेपर में आपको 33 नंबर लाना जरूरी होता है। तो किसी किसी छात्र का प्रैक्टिकल होता है किसी विषय में, तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको 23 नंबर थ्योरी और 10 नंबर प्रैक्टिकल, 23 और 10 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। अब देखिए, यदि आपका प्रैक्टिकल में 10 की जगह 9 आ जाता है तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे। यदि आपका थ्योरी में 23 की जगह 22 आ जाता है तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे। यहाँ पे मानते हैं कि आपका प्रैक्टिकल में 15 आ गया है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में मान लेते हैं कि आपका 22 आ गया है, तो आप किस कैटेगरी में जाएंगे? तो प्रमोटेड कैटेगरी में जाएंगे। यानी कि एक बात बोले तो ऑनर्स में यदि आपका नंबर कम होता है तो फेल, और सब्सिडरी में नंबर कम होता है तो आप प्रमोटेड। अब देखिए, यहाँ पे इनका जो थ्योरी है 50 दिखा रहा है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट है यहाँ पे 33 आया है इनका, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 पे ये पास मार्क्स होता है,
और इनका जो टोटली आया है नंबर, जो टोटल नंबर आया है ये भी 33 आया है। अब देखिए इनका जो 33 नंबर है पासिंग मार्क्स, और इनका पॉलिटिकल साइंस जो है दिखा रहे हैं 33 आया है, लेकिन 200 का ऑनर्स, 200 का सब्सिडरी और एक कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप हिंदी यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिंदी, तो इनका जो हिंदी में है 31 नंबर आया है, जहाँ पे इनको 33 नंबर लाना जरूरी होता है। सब्सिडरी और आप जो कंपोजिशन सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी ऊपर, सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं सब्सिडरी और कंपोजिशन में आपको 33 नंबर लाना जरूरी होता है, 30 + 3 नंबर लाना जरूरी होता है, यानी कि 33। और जो आपका ऑनर्स पेपर होता है ये आपको 45 नंबर लाना जरूरी होता है। यानी कि आप प्रमोटेड और फेल समझ लिए हैं। यदि आपका नंबर सब्सिडरी और कंपोजिशन में कम होता है एक भी नंबर, तो आप प्रमोटेड कैटेगरी में जाएंगे। यदि आपका ऑनर्स पेपर में नंबर कम होता है 45 से नीचे, तो आप फेल कैटेगरी में जाएंगे। ये आप प्रमोटेड और पास का, ये फेल का आप जो कैटेगरी है समझ लीजिए। और पास का आप लोग समझ लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका 92 है, यहाँ पे 46 इनका 92 है, और हिस्ट्री में इनका 50 में 50 आया है, पॉलिटिकल साइंस में 50 में यहाँ पे 55 आया है, और यहाँ पे हिंदी कंपोजिशन में 33 आया है, और ये 230 नंबर लाकर पास है। ये आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 नंबर लाकर ये ऑनर्स में पास हुए हैं, हिस्ट्री में 50 नंबर लाकर पास हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 33 नंबर लाकर पास हुए हैं, लेकिन कंपोजिशन में 33 नंबर की जगह 31 नंबर लाकर ये प्रमोटेड हो गए हैं। अब देखिए पासिंग अपेयरिंग क्या है, ये आप लोग समझ लीजिए। पासिंग अपेयरिंग क्यों आपके रिजल्ट में आता है? ये जो एग्ज़ाम दिए हैं ये सिर्फ ऑनर्स का एग्ज़ाम दिए हैं, 46 नंबर 92 नंबर लाकर ये पास हो गए हैं, लेकिन सब्सिडरी का यहाँ पे आप रिजल्ट जो देख रहे हैं ये कंपोजिशन का भी एग्ज़ाम दिए हैं और ये सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। यानी कि जो छात्र पहले से प्रमोटेड होते हैं, फेल होते हैं, तो वो छात्र क्या करते हैं कि ऑनर्स का एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं, सब्सिडरी में पहले ही पास होते हैं। तो ये जो रिजल्ट ऑनर्स का बनता है सब्सिडरी का नहीं बनता है, उन छात्रों का जो रिजल्ट होता है पासिंग अपेयरिंग दिखाता है। इसका मतलब पास आप हो गए हैं, ये इसका मतलब फेल नहीं होता है। यानी कि ये ऑनर्स का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये देखिए अब जिनका भी रिजल्ट है, ये ऑनर्स का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब यहाँ पे ऑनर्स का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे सब्सिडरी का एग्ज़ाम दिए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सब्सिडरी का एग्ज़ाम दिया गया है, यहाँ पर भी ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया गया है, सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं दिया गया है। तो इनके सामने क्या है कि पासिंग अपेयरिंग दिखा रहा है। अब देखिए पास, प्रमोटेड और पासिंग अपेयरिंग और फेल के बारे में बता दिए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटेड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। अब देखिए किसी किसी सब्जेक्ट में 0 दिखाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 0 दिखाया है। 0 का मतलब होता है कि किसी छात्र का रिजल्ट नहीं बनता है और उनका एब्सेंट हो जाता है, और क्या होता है कि वे परीक्षा छोड़ देते हैं, तो उनका जो रिजल्ट होता है पेंडिंग में चला जाता है, या एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है पेंडिंग में चला जाता है। यानी कि किस केस में होता है कि आप एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं, आपका नंबर नहीं चढ़ा है, 0 आप देख सकते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होता है कि पेंडिंग चला जाता है। अब बात करते हैं नीचे एक और है फेल के बारे में, एक यहाँ पे आपको बता देते हैं, एक नीचे देख लेते हैं कि फेल कहीं होगा तो फेल के बारे में भी बता देते हैं। फेल के बारे में वैसे हम बता दिए हैं, लेकिन उसका हम प्रूफ नहीं दे पाए हैं। देखिए यहाँ पे फेल है, फेल के सामने चलते हैं। जैसे कि हम बताएं कि ऑनर्स में यदि नंबर कम है तो ये फेल की कैटेगरी में आएंगे। देखिए इनका जो है एक सब्जेक्ट में 40 आया है और एक में 23 आया है, यानी कि ऑनर्स में इनका नंबर जो है 63 आया है, और वहीं इनका सब्सिडरी में 48 आया है, और यहीं पे आप सब्सिडरी में भी इनका एक 20 आया है और एक में 26 आया है। तो ये पूरे तरह से फेल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका ऑनर्स में भी नंबर कम है, तो ये फेल के कैटेगरी में आ गए हैं। तो फेल प्रमोटेड का जो आप लोग का जो दिक्कतें थी इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि फुल जानकारी ले लिए हैं। और यहाँ पर भी एक फेल का आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फेल कैटेगरी का दिखा रहा है, और इनका भी जाहिर सी बात है कि ऑनर्स में नंबर कम ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि 40 और 35 लाए हैं, और इनका ऑनर्स में पेपर का नंबर कम है। तो यदि आप ऑनर्स में फेल होते हैं, ऑनर्स में यदि नंबर कम होता है तो फेल, सब्सिडरी और कंपोजिशन में नंबर कम होता है तो आप प्रमोटेड। पासिंग अपेयरिंग का मतलब होता है कि कोई एक एग्ज़ाम दिए हैं, या तो सब्सिडरी दिए हैं या आप ऑनर्स का एग्ज़ाम दिए हैं। और पेंडिंग का भी बता दिए हैं कि पेंडिंग क्यों होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स राय एक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।